अस्सलाम वालेकुम। गुलबर्गा के सभी भाइयों को, मैं गुलबर्गा से मोहम्मद हनीफ बात कर रहा हूं। आज बात करने का सब्जेक्ट यह है बीजापुर का जो नगर शासक है बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, जो बीजेपी से निकाल के फेंके हुए एक एमएलए के अगेन में कुछ बात करना चाहता हूं। इस बीजेपी एमएलए को ये मालूम नहीं कि हमारे भारत देश के लिए भारत में मुसलमान का कितना त्याग बलिदान है। मैं बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारा जो फादर है रामनगौड़ा पाटिल यत्नाल, उनके फादर के टाइम पे हमारा भारत कैसा था, थोड़ा उसका सैर करके आएंगे। हमारा जो भारत का दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट के ऊपर जो हमारे भारत के फ्रीडम फाइटर के लोग, जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों का नाम उस इंडिया गेट पे लगे हुए हैं। उसमें टोटल फ्रीडम फाइटर है 95,300। इसमें पूरे मैं डिटेल बोलना चाह रहा हूं कि कितने कौम के कितने लोग हैं। हमारे मुसलमान के 61,390 है, सिख समुदाय के 8,550 है, हिंदुलिदा समाज के 14,480 है, दलित समाज के 10,777 लोग हैं, सिंधी समाज के 9 लोग हैं और लिंगायत समाज के खाली 598 लोग हैं। इसमें बसनगौड़ा पाटिल को समझ में आना कि हमारे भारत के दौलत के लिए मुसलमान लोगों का क्या बलिदान है। इसी तरह हम और होंगे और हमारे बसनगौड़ा पाटिल को हमारा भारत में मुसलमान का क्या योगदान है और बताएंगे। हमारे भारत को मुसलमान के राजा लोग 331 साल हुकूमत करे। ये 331 साल में अगर आज के जो बीजेपी के चंद नुमाइंदे हैं, वो नुमाइंदे के जैसा अगर हमारे भारत के अंदर मुसलमान राजा महाराजा लोग पेश आते, तो आज का दिन भारत के अंदर मुसलमान को छोड़ के कोई कौम नहीं रहता था। मगर हमारे मुसलमान के राजा महाराजा लोग ऐसा नहीं करे। 331 साल हमारे भारत पे हुकूमत करने के बावजूद भी हमारा भारत का संविधान एकता को बुलंद किया है और हमारे भारत में सब लोगों को एक नजर से देखे बोल के आज मुसलमान लोग, ये जो बीजेपी के चंद बेवकूफ नुमाइंदे लोग बोलते ना पंचर करने वाले हैं बोल के, अगर हमारे भारत के राजा महाराजा लोग मुसलमान को कोऑपरेट करते तो आज चंद लोग पंचर का काम नहीं करते थे। ये इस बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को मालूम होना चाहिए। तीसरी बात, जो हमारे 1931 में राजगुरु और भगत सिंह को, सुखदेव को जो फांसी का सजा सुनाए ब्रिटिश गवर्नर, उस गवर्नर का नाम था लॉर्ड विलिंगटन। उस टाइम पे हमारे न्याय व्यवस्था के न्यायाधीश थे आगा हैदर। मगर हमारे आगा हैदर जो है ना, इस फांसी सजा देने को नामंजूर करते हुए, मैं एक जज हूं ना, तो मैं कोई कसाई हूं बोल के उनके स्थान को राजीनामे दिए। ये भी वो यत्नाल को मालूम होना चाहिए। तीसरी बात, इतना 1931 में भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, ये लोग जो है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक जेल के अंदर बॉम्ब रखे थे। इस प्रकरण को कोई एडवोकेट जो है ना केस लड़ने के लिए मना कर रहा था। उस टाइम पे राजगोपालाचारी, लाल लजपत राय, मदन मोहन, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सब वकील रहने के बावजूद भी आसिफ अली बोल के एक मुसलमान का वकील ये केस को हैंडओवर किए और ये केस को हैंडओवर करने से हमारे मुसलमान के वकील हैंडओवर किए बोल के वो यत्नाल को मालूम होना। इतना रहने के बावजूद भी वो यत्नाल गलत बयान देता। आज हमारे एक मुसलमान, एक हिंदुस्तान के संविधान के पद पे रहने के बावजूद वो एक कौम को अड़चड़े बातें करता। अरे तू एक इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव हो के तू हमारे जो कर्नाटका का जो विधानसभा का जो मंदिर है, उस मंदिर में तू प्रमाण लिया कि मैं भारत के संविधान को, भारत के परंपरे को एकता नजर से देखता हूं बोल के तू कसम खाया। आज वो कसम को तू तोड़ रहा। मैं बोलना चाहता हूं उस विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर से मैं बोलना चाहता हूं यूटी कादर साहब से,
तुम्हारा पावर यूज करके यू आर ए वन प्रेसिडेंट ऑफ विधानसभा लेजिस्लेटिव होने के नाते मैं आपको आग्रह करता हूं कि ऐसे एक कौमवादी शासक को उसका शासक स्थान से निकालना बोल के। सलाम वालेकुम। नाम बोलो। मोहम्मद हनीफ गुलबर्गा।